नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें। तो आज बांध लीजिएगा अपनी कुर्सी की पेटी को, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबरें लेकर आए हैं और 50 ऐसी खबरें हैं जो शायद आप अंत तक अगर देखेंगे तो आपको आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि मैं खबरें सिर्फ यूपी से नहीं बल्कि कुछ ऐसी चुनिंदा खबरें लेके आया हूँ जो हर राज्य का आदमी देख सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज सब तक पहुँचनी चाहिए। लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दो इस वीडियो को। सुबह की खबरें इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर यूपी के मौसम से जान लेते हैं। यूपी के जिलों में अभी के टाइम पे तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश होगी और मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। आपको बता दूं, लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव आएगा। बुधवार को बादलों की आवाजाही सुबह से शुरू हो गई है। कहीं कहीं पे तेज हवा चल रही है और 1-2 बार बारिश हो सकती है। आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका है, तो आप ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है, क्योंकि बिजली भी गिरने की संभावना है सही। और देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी बदल रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा बाहर जाना हो तो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल ने ही इंडिया में लॉन्च कर दिया वॉलेट ऐप। गूगल पे का क्या होगा आपको बता दें। जैसे गूगल में आप गूगल पे यूज़ करते थे, अब उसके अंदर गूगल वॉलेट आ गया है जो भारत में लॉन्च हो चुका है। और इस ऐप में कई आपको नए फीचर्स मिलते हैं। हालांकि ये गूगल के मौजूदा पेमेंट ऐप गूगल पे से काफ़ी अलग है और इस ऐप पर आप अपने तमाम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, वाकई में काफ़ी अच्छा बनाया गया गूगल वॉलेट और आने वाले समय में इसमें तमाम आपके पॉजेस, लॉयल्टी और गिफ्ट कार्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले समय में पता चलेगा इसका कितना अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो आपके जैसे फ़ोन वॉलेट यूज़ होते थे, फ़ोन पे के जो वॉलेट थे, वैसे ही अब गूगल का वॉलेट आ चुका है। बाकी आने वाले समय में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में बैन है 10 फूड, यानी जो आप खाना खाते हैं उनमें से 10 ऐसे खाने हैं जो कि भारत में बैन कर दिए गए हैं। जी हाँ, हाथ भी ना लगाएं। FSSAI ने माना है कैंसर की जड़ बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग इसे। आपको बता दूं 10 ऐसे कौन से फूड हैं जिन्हें कैंसर भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से फूड हैं उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 10 फूड में सबसे पहले है चाइनीज़ मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, यानी चाइनीज़ मिल्क होता है उससे बने कोई भी प्रोडक्ट है वो आप ना खाइए। फलों में आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट, जी हाँ, अगर आप फलों की सप्लाई बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। चाइनीज़ लहसुन मत खाइएगा। चीन से ज़्यादातर लहसुन आयात होता है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड जो साइट होता है उसमें हाई लेवल पाया जाता है। एनर्जी ड्रिंक आप समझते हैं जो कि हम एनर्जी के लिए पीते हैं। भारत में कई सारी एनर्जी ड्रिंक चल रही है जिसके अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है और इस पे बैन लग चुका है। तो आप भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारी एनर्जी ड्रिंक है, आपको नाम पता होगा, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको बता दूँ सैसफ्रेस तेल। जी हाँ, ये एक तेल हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसमें जो सैसफ्रेस ऑयल भी है और इसमें 2003 में ही इसमें FSSAI ने बैन कर दिया था। तो आप भी इसके अंदर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें हाई यूरेनिक एसिड होता है जो दिल को ख़राब कर सकता है। भारत में बैन है बाकी के 5 फूड, जिनके नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, पोटेशियम ब्रोमेट, फोए ग्रॉस और ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल और रैबिट मीट। ये तो पहले से ही बैन है। बाकी जो मैंने आपको बताया ऊपर उन सब का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। PM मोदी की लाइव जो हुई थी उसके अंदर आपको बता दूं अंबानी अडानी से कितना माल उठाया कि उनका नाम लेना बंद कर दिया। PM मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। आपको बता दें कि आज PM मोदी तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे थे और उसी दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर काफ़ी बड़े अपडेट आए हैं। आपको बता दें PM मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कांग्रेस के शहजादे ने पहले राफेल किया, यह बंद हुआ तो पिछले 5 वर्षों में हर समय 5 उद्योगपतियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अंबानी अडानी कहना शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? शहजादा ये घोषणा करे कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया, समझौता यह हुआ है कि अपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। ऐसा कुछ देखने को मिला। आप अगर पढ़ना चाहो तो और अच्छे से पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में इस बार राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में मुकाबला। इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे CM योगी। आपको बता देना चाहते हैं कि CM योगी ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। राम भक्त देशभक्त भी होते हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। आप भी एक बार इसे पोंछ करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। खेत के अंदर काम कर रहे थे 3 मजदूर और तेंदुए ने किया उन पर हमला और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला।
ट्रैक्टर से भी कुचला। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में खेत की सिंचाई कर रहे 3 मजदूर पर तेंदुए ने हमला कर दिया, लेकिन वो तेंदुए ने जो हमला किया वो उसी के ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि जख्मी मजदूर को तो अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया, वहीं हमले से नाराज जो ग्रामीण थे उन्होंने तेंदुए को मार डाला। वाकई में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सच में ऐसा कभी करना नहीं चाहिए जहाँ तक होता है, बट आरोप में खेत में छिपे तेंदुए को गाँव वालों ने लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई और वन विभाग ने शव को कब्जे में ले लिया है। चलिए अब इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी में अनोखा शो, गंगा घाट पर 1000 ड्रोन बनाएंगे माहौल। जी हाँ, आपको बता दें वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन से ठीक पहले भाजपा ने अनोखे शो की तैयारी कर रखी है। यहाँ के प्रसिद्ध दशवामेघ घाट पर ड्रोन शो का आयोजन 4 दिनों तक किया जाएगा, जिसमें 1000 ड्रोन शामिल होने वाले हैं। और आपको पता है ड्रोन से काफ़ी इस बार अलग अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही है। गंगा आरती के तुरंत बाद 7:45 पर इस ड्रोन का जो अनोखा शो है उसका आयोजन होगा। 4 दिनों तक ये ड्रोन शो चलेगा, जो कि 13 मई को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके लिए 14 मई को पीएम मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो इसको और डिटेल में पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर बदलना है किस्मत को करें ये 5 बिजनेस, 5 रुपये में होगा 50 रुपये का फ़ायदा। आपको बता दूं इस बार मैं आपको इस वीडियोस में कैसे बिज़नेस के फ़ायदे हो सकते हैं, क्या बिज़नेस करने चाहिए उनके बारे में भी बताता हूं। तो आज बता देते हैं एक नए बिज़नेस के बारे में, क्या बिज़नेस है। जी हाँ, आज हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं उस बिज़नेस का नाम है कॉटन कैंडी बनाने वाला। जी हाँ, आपने बचपन में जो बुढ़िया के बाल हम बोलते थे, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बोला जाता था, लेकिन उसे बोलते हैं कॉटन कैंडी, ठीक है, होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी मशहूर बिजनेस है। यदि आप इस बिज़नेस में अपना कदम रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता होगी और उसकी डिमांड बाजार में काफ़ी है। आप स्कूल के बाहर सामने जो बाजार अथवा मेले में इसको बेचकर काफ़ी व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मशीन की नीड होगी, जैसा आपने देखा होगा, जिससे कि जो कॉटन कैंडी बनाई जाती है चीनी से। अगर इसका मुनाफा की बात करें तो 5 रुपये में आपको 50 रुपये का फ़ायदा होगा, उसमें कमाई भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो मशीन है वो कम से कम 5000 से लेकर 15000 रुपये में बीच में मिल जाएगी और इसके सामग्री के लिए आपको लगभग हो सकता है कि 10-20 हज़ार का खर्चा करना पड़े। और दिन में अगर आप 100 कैंडी भी बेच देते हैं तो आपका हर दिन 1500 रुपये का मुनाफा होगा और 15 का अगर आप मुनाफा होता है 1500 रुपये का, तो कैलकुलेशन कर लीजिए महीने का कितना होगा। लगभग देखा जाए तो 45,000 रुपये के करीबन आपका महीने का चला जाएगा। तो ये बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में बताइएगा, बिज़नेस कैसा लगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अविवाहित महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था बदनामी से करियर पर फर्क पड़ेगा। 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की इजाज़त नहीं। जी आपको बता देना चाहते हैं कि मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTV एक्ट के तहत किसी भी शादीशुदा महिला, रैप विक्टिम, दिव्यांग महिला और नाबालिग लड़की को 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की इजाज़त दी जाती है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 7 मई को 20 साल की अविवाहिता महिला की अबॉर्शन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। महिला ने 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाज़त मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में भ्रूण बिल्कुल स्वस्थ पाया गया है, प्रेगनेंसी जारी रखने में माँ और बच्चे को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अबॉर्शन कराना न तो नैतिकता के आधार पर ठीक होगा और न ही कानूनी रूप से स्वीकार्य होगा। महिला ने कोर्ट में दलील की थी कि वह अभी स्टूडेंट और नीट की तैयारी कर रही है। उसे 16 अप्रैल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब 27 हफ्ते बीत चुके थे। महिला ने कहा है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है, प्रेगनेंसी जारी रखने से मेरी बदनामी होगी, इससे मेरे करियर पर फ़र्क पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो इसे एक बार अगर पोस्ट करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, एकदम ध्यान रखिएगा, हर चीज़ से एकदम स्वस्थ रहिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बराबर जिम्मेदार, पतंजलि केस में SC की तलख टिप्पणी। जी आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन के विवादित बयान पर नोटिस जारी कर 14 मई तक जवाब मांगा। दरअसल आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि डॉक्टर अशोकन के जानबूझकर दिए गए बयान तत्कालीन कार्रवाई में सीधा हस्तक्षेप और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है ये बताया जा रहा है कि भ्रामक विज्ञापन के दौरान ये चीज़ें हुई है, ठीक है, और काफ़ी सारे आपको पता है हाल ही में उनके प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दिया गया। तो उसके बारे में और कोई डिटेल आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो ना इस चीज़ को तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर सारी की सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बढ़ते हैं अब अगली खबर। अगली खबर है हज के लेकर। जी हज के दौरान किया ये काम तो मिलेगी ऐसी कड़ी सजा, सख्त हुई सऊदी सरकार। आपको बता दें इस साल 14 से 19 जून के बीच हज किया जा रहा है और हज को लेकर सऊदी अरब की सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और अगर जिनका कोई उल्लंघन करता है तो भारी जुर्माना देना होगा। कुछ मामलों में जेल के साथ साथ निर्वासन के भी आदेश दिए गए हैं।
तो ये अभी सऊदी अरब के अंदर देखने को मिला है। कोई पढ़ना चाहे तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, सऊदी अरब में ये नियम क्या है और कैसे काम करने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुके भारतीय लोगों को कितना खतरा, जानकर होगी हैरानी। दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट ने दिया हर सवाल का जवाब। आपको बता देते हैं कोरोना महामारी में भारत में 90% से ज़्यादा लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन एक सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी। भारत ने न केवल वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कटघरे में। हालांकि इस वैक्सीन को लगे 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। ऐसे में भारतीय लोगों में इस वैक्सीन का कितना खतरा है, इसे लेकर दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट ने अपनी राय दी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नई दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर नीतीश नायक और डॉक्टर अम्बेडकर स्टेट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के डायरेक्टर और जाने माने वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुनीत सिंह के साथ कोविशील्ड से कुछ बातें की गई और उनका जवाब क्या था उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा है कि सवाल यह था कि एस्ट्राजेनेका ने कबूला है कि कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है, क्या ये साइड इफेक्ट है, और इसके बारे में अगर कुछ डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे एक बार पोज करके पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे सवाल हैं, जो सवाल आपको ज़्यादा लग रहा है मन में तो उसे पोज करके पढ़ लो, ठीक है। ये एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में है, तो सारे सवाल आपके सामने पोज करके पढ़ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नस्ली टिप्पणियों पर विवाद के बाद उठाया है ये कदम। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अभी हाल ही के टाइम पे सैम पित्रोदा ने बुधवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जिसमें आईओसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पित्रोदा का इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसके बारे में पढ़ना हो तो यहाँ पे डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मैं न्यूज़ अगर आपको पूरी डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा तो ये एक ही वीडियो कम से कम 50 मिनट की हो जाएगी, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। और जिन लोगों को नहीं पढ़ना होता वो उसे स्किप कर सकते हैं, इसलिए जिन्हें पढ़ना हो तो पोज करके पढ़ लिया करो, ठीक है। तो चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। सिम कार्ड की जगह सीधा फ़ोन हो जाएगा ब्लॉक, ट्राई का बड़ा एक्शन, आप ना करें ऐसी गलती। आपको बता दें गवर्नमेंट ने जो सरकार ने एक सख्ती आ गई, ऐसे में सरकार ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के लिए नए सिम कार्ड उसे बंद करेगी, बल्कि जिस मोबाइल से ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है उस मोबाइल के हैंडसेट को ब्लैक लिस्ट कर देगी, जिससे दोबारा मोबाइल से फ्रॉड नहीं किया जा सके। ऐसा कुछ एक्शन लिया जा रहा है और अक्सर देखा जाता है कि स्कैमर सिम कार्ड बदलकर ऑनलाइन फ्रॉड करते रहते हैं। हालांकि अब सरकार इस पर लगाम कर देगी और इसके बाद जो आपका फ़ोन होगा वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और 10,000 मोबाइल नंबर किए गए हैं हाल ही के दिनों में ब्लॉक। जाली दस्तावेज़ पर भी ले पाएंगे ये सिम, जो जाली दस्तावेज़ होते हैं उनके ऊपर भी कोई सिम नहीं ले पाएगा। जी हाँ, इसके लिए भी पूरा का पूरा काम किया जा रहा है कि जो जाली दस्तावेज़ होते थे उन पर लोग सिम ले लेते थे, अब उन पर सिम भी नहीं ले पाएंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, पति ने नशे में 3 तलाक देकर बीवी को घर से निकाला, अब हलाला का बना रहा है दबाव, 4 पर केस दर्ज। आपको बता दें सीतापुर में एक पति ने नशे में बीवी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, अब हलाला का दबाव डाल रहा है। पुलिस ने 4 के खिलाफ को दर्ज कर लिया है केस। जी हाँ, इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुस्लिमों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। आपको बता दें अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत लिव इन रिलेशनशिप का मिला संवैधानिक अधिकार तब लागू नहीं होता है जब रीति रिवाज और प्रथाएं 2 व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंधों को प्रतिबंधित करती हैं। तो ये कुछ खबर देखने को मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पर फैसला लिया है, तो पोज करके जो पढ़ना चाहता है इसको तो वो यहाँ पे भी पोज करके पढ़ सकता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10वीं में 95 से ज़्यादा अंक लाने के बावजूद उठाया खौफनाक कदम, जिला टॉपर बनने से 1 नंबर चूकी छात्रा ने की आत्महत्या। आपको बता दें फतेहपुर में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की मेधावी छात्रा ने सोमवार को रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक जिला टॉपर बनने से 1 नंबर से चूक गई थी, जिससे उसको पूरा मलाल था। तो वाकई मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो लोग करते हैं, आप जहाँ तक हो सके ऐसी चीज़ें मत किया करो। लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई गलत कदम नहीं उठाना है। चाहे वो इसे बच्चा देख रहा हो या चाहे कोई बड़ा इंसान देख रहा हो, तो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना है हमें, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाबरी मस्जिद विवाद के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, धनीपुर मस्जिद के नाम पर खुला है फर्जी खाता, प्रस्तावित फ़ोटो लगाकर हो रहा है चंदा वसूली, ट्रस्ट ने दी है तहरीर। आपको बता दें बाबरी मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिली ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद का निर्माण तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस मस्जिद के नाम पर साइबर अपराधियों ने अवैध रूप से चंदा वसूली करना शुरू कर दिया है। और वाकई में देखा जाए तो ये सब गलत है। लोग कैसे भी करके बस पैसा कहीं ना कहीं से फ्रॉड करना चाहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ है तो आप बच के रहिएगा इन सब चीज़ों से।
तो ये थी आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की खबरें। उसी के साथ साथ आसपास की अपनी जो इंपॉर्टेंट खबरें थी हमारे भारत में और जो काम की खबरें थी वो मैंने सारी खबरें आज बता दी हैं। कैसी लगी आपको ये बड़ी खबर? सारी की सारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।